दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आज की लाइव क्लास में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आज है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल के दिन पूरे विश्व इतिहास में क्या कुछ खास है जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से है महत्वपूर्ण, उस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण घटना। तो 1 अप्रैल सन 2004, 1 अप्रैल सन 2004 को गूगल ने जीमेल सेवा का शुभारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जीमेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ। तो 1 अप्रैल सन 2004 को गूगल ने जीमेल सेवा का शुभारंभ किया। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चलेंगे। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क, जो भारत की पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट पार्क जो राष्ट्रीय पार्क है, वहाँ पर 1 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण योजना की शुरुआत हुई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बाघ संरक्षण का जो विषय है, मुद्दा है, वो हमेशा रहता है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 1973 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। उसके बाद बात करेंगे 1 अप्रैल 1621, 1 अप्रैल 1621 को गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ। गुरु तेग बहादुर सिंह जो सिखों के 9वें गुरु थे। दोस्तों 9वें गुरु थे ये गुरु तेग बहादुर जी। और सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण राय जी के तत्काल अकाल निधन होने के कारण, यानी अकाल उनका निधन हो गया, जिसके बाद 14 वर्ष की उम्र में ही इन्हें 9वें गुरु के रूप में गद्दी दी गई। तो गुरु तेग बहादुर जी का जीवन संघर्ष से पूर्ण रहा। औरंगजेब ने इनके ऊपर बहुत सारे जुर्म जाए। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन गाथा बहुत ही विशाल है, इस छोटे क्लास में हम उसको नहीं देख सकते। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये सिखों के 9वें गुरु थे, क्योंकि क्रम पूछता है, सिखों के गुरुओं का क्रम पूछता है। और इनके जो पिताजी थे गुरु तेग बहादुर के, हरगोविंद जी थे। तो ये भी आप जानना जरूरी है, इसको भी जानते रहिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। उसके बाद आगे चलेंगे 1 अप्रैल 1889, 1 अप्रैल 1889 को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, जो आरएसएस है, उसके जो संस्थापक थे हेडगेवार जी का जन्म हुआ था। 1 अप्रैल 1889 को हेडगेवार जी का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस काफ़ी बड़ा नाम है भारत के अंदर, तो इसको भी जानना जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1900 भारत की राजधानी है औपचारिक रूप से कोलकाता से नई दिल्ली ले जाया गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राजधानी परिवर्तन कब किया गया कोलकाता से नई दिल्ली। तो 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। फिलहाल शुरू में जब इसकी स्थापना किया गया था तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। सन 1937 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, मतलब परमानेंट रूप से मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया 1937 में। तो अब से इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया था। उड़ीसा जो कलिंग नाम से प्रसिद्ध था ऐतिहासिक काल में, जिसके ऊपर युद्ध करके ही अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। जो वहाँ पर इतनी मार काट की जो घटनाएँ हुई, जो इतना रक्त बहा, तो इसको देखकर अशोक ने यह बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये वही उड़ीसा है जिसका प्राचीन नाम कलिंग था। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था। तो इसका भी स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1 अप्रैल 1969, 1 अप्रैल 1969 को भारत का पहला परमाणु विद्युत घर तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु विद्युत घर काम करना शुरू कर दिया 1969, 1 अप्रैल 1969 में। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंपनी, जो एप्पल कंपनी आज देखते हैं एप्पल के मोबाइल्स, वो स्टीव जॉब्स और उनके 2-3 मित्रों ने मिलकर
1976 में ही, यानी बहुत पुरानी कंपनी, 1976 में ही इसकी स्थापना की थी 1 अप्रैल 1976 को। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है अक्सर। एप्पल कंपनी बहुत सारे कंपनी दे देता है, उसके संस्थापक दे देता है, मैच करने के लिए देता है, तो इसको आप लोग जानते रहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1869 में पहली बार आयकर की शुरुआत हो गई थी। 1869 में अंग्रेजों ने ही कर दिया था। आयकर क्या होता है? जो हमारी इनकम होती है, किसी संस्था या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का जो इनकम होता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो एक टैक्स लेती है, जो आय का एक कर लेती है, वही आयकर होता है। तो इसकी शुरुआत 1869 में हुई थी, तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा कि फर्स्ट टाइम आयकर की शुरुआत कब हुई थी। इसके बाद बात करेंगे 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी, जो हमारे वायुसेना के पहले प्रमुख थे, वे इसी दिन उन्होंने वायुसेना के पहले प्रमुख के रूप में उन्हें बनाया गया था। तो ये कई बार प्रश्न पूछता है कि थल सेना के पहले प्रमुख कौन थे, जल सेना के यानी नौसेना के पहले प्रमुख कौन थे, और वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे। तो सुब्रतो मुखर्जी वायुसेना के पहले प्रमुख थे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 को मीट्रिक भार प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, मीट्रिक भार प्रणाली पूरे विश्व में इस भार प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो पैमाना है मीटर जो पैमाना है, यानी दूरी को मापने का पैमाना मीटर हो गया, समय को मापने का पैमाना सेकंड हो गया, भार को मापने का पैमाना किलोग्राम हो गया। तो इसी को मीट्रिक प्रणाली कहा जाता है। इसको 1962 में पूरे विश्व लेवल में स्वीकार किया गया था भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, और इसी प्रणाली का हम लोग इस समय पालन करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें रहीं, और आप समझ सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट है ये आपके आगामी एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों फिर ही ऐसी महत्वपूर्ण बातों के साथ फिर मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को जम के पढ़ते रहिएगा आपकी सफलता के लिए। जय हिंद।